देखिए, जमाबंदी को लेकर के हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी निर्णय ले ली है कि अगर किसी भी जमाबंदी को फर्जी तरीके से किसी के नाम से किसी पहले जमाबंदी को रद्द करा करके अगर किसी गलत तरीके से आपके नाम पर करा लिया गया है या आपने किसी दूसरे ने अपने नाम पर करा लिया है, तो वैसे में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरा जमाबंदी कायम हो जाए, उसका जमाबंदी रद्द हो जाए, जो फर्जी तरीके से आपके बाप दादा का जमीन पैतृक संपत्ति का जमीन है और उसको अपने नाम पर रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है, मतलब गलत तरीके से, फर्जीवाड़े के तरीके से, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको रद्द मैं करा दूं तो कैसे करा दूं। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ रास्ता है, क्या कुछ नियम है, कैसे इसको हम लोग खत्म करें और अपने संपत्ति को प्राप्त करें। तो सभी लोगों को सवाल भी था, लेकिन इसको हाईकोर्ट ने अलर्ट भी कर दिया है कि इसको पावर दे दी है, कहां से रद्द होगा ये पूरी जानकारी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा केस एक नहीं हजारों पड़े हैं जिसको लेकर के बहुत सारे पब्लिक परेशान है, रैयत परेशान है। हजारों ऐसे केस हैं जो मतलब कोर्ट में चल रहा है कि किसी का जमीन किसी और ने दखल कब्जा कर लिया, किसी का जमीन किसी और ने गलत तरीके से जमाबंदी अपने नाम पर कायम करा लिया और उस जमीन को बेच दिया। और बेचने के बाद जिस पार्टी ने खरीदा तो बाद में फिर पता चला कि ये जमीन जो बेचा है उसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। तो वैसे स्थिति में जो बेच करके निकल गया और जो खरीदा और जिसके नाम पर पहले है, अभी तीनों के चक्कर में क्या हो रहा है, केस चल रहा है और केस चलते चलते लाखों हजारों ऐसे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या हाई कोर्ट ने इसको निर्णय लिया है, क्या फैसला लिया है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कराना है, क्या क्या करना है, क्या क्या इसका नियम है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके पूर्वजों का बाप दादा का जमीन अगर किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है और नहीं दे रहा है, हो सकता है कि गलत तरीके से रसीद भी कटवा रहा हो, जमाबंदी भी इधर से उधर उलट फिर करवा लिया हो, तो अगर आप इसको सुधरवाना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं, अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो इसको लेकर के एक अपडेट आ चुका है। इस अपडेट को आपको जानना अति आवश्यक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो अपडेट आया है मैं इसको स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि देखिए, जमाबंदी को लेकर के एक अपडेट आ चुका है जो हाई कोर्ट के माध्यम से है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा मामला है या नहीं। अगर है तो किस टाइप के मामला है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका काम आसानी तरीके से सही से हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, इतना बात जरूर बताइएगा, उसको नियम बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया कि जमाबंदी अगर रद्द करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको जब पता चल जाए या आपको लगता है कि मेरा जमीन बगल वाला पड़ोसी या कोई दूसरा दबंग आदमी मेरे जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ कर दिया है, गलत तरीके से तैयार कर लिया है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ना आपको अंचल जाना है, न सीओ के पास जाना है, न कर्मचारी के पास जाना है। कहाँ जाना है? आपको डायरेक्ट एडीएम के पास जाना है, एडिशनल मजिस्ट्रेट। समझ रहे कि नहीं? एडिशनल कलेक्टर। इसके पास जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आपको पूरी कहानी आपको बताना पड़ेगा और आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन के साथ आपके साथ जो दस्तावेज होंगे, अगर केवालाधारी है तो केवाला देना होगा, खतियानधारी है तो खतियान देना पड़ेगा। जो उस जमीन का डाटा है, दस्तावेज हो, खतियान हो या कोई भी पेपर हो, और उस पेपर के साथ आपको ये भी देना है सीएस वाला या आरएस वाला नक्शा भी देना होगा। ठीक है, नक्शा आपके जमीन का या सीएस वाला हो या आरएस वाला हो। आरएस के मतलब होता है रिविजनल सर्वे, सीएस के मतलब होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, और स्पेशल सर्वे अभी चल रहा है, तो इसका भी नक्शा रेडी नहीं हो पाया है, इसलिए इसको आपको
कुछ नहीं करना है, RS ले जाइए या CS ले जाइए। इन सभी दस्तावेजों को ले जाकर के आप कहाँ देंगे? एडिशनल के पास, यानी कि एडिशनल कलेक्टर ADM के पास, शॉर्ट नाम ADM। या अगर आप ADM के पास जब आवेदन दीजिएगा तो ADM उस जमीन को क्या करेंगे? जांच करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप आवेदन दे देंगे और वहां से अपना पेन पेपर उठाए और उसको रद्द कर दिए, खत्म कर दिया और आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए। नहीं, आप जो सबूत देंगे, दस्तावेज देंगे और आप जिसके ऊपर क्लेम करेंगे, जिसके ऊपर आवेदन देंगे कि ये फलाना व्यक्ति मेरे जमाबंदी के साथ गलत जमाबंदी बना करके उस जमीन पर विराजमान हो चुका है, तब उस जमीन को क्या किया जाएगा? जांच किया जाएगा। वो अपने रिकॉर्ड से आपको जांच किया जाएगा कि ये जमीन पहले किसके नाम पर था। जो आप दस्तावेज देंगे उस दस्तावेज से मिलान किया जाएगा कि ये दस्तावेज और वो जो आपका रिकॉर्ड रूम में जो होगा वहां पर मिलान होगा, मैच होगा। जब वो दोनों मैच कर जाएगा तो स्पष्ट रूप से जब क्लियर हो जाएगा तो ADM का पावर है कि वहां से वो अपना जमाबंदी को क्या करेगा? उसका जो डुप्लीकेट तरीके से, फर्जी तरीके से बनाया होगा उसको रद्द करा देगा। समझ रहे कहीं? और आपके नाम पर दर्ज करा देगा। लेकिन अगर असंतुष्टि पाते हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है जहां से ADM आपका काम नहीं कर पाता है, वहां से रुकावट आती है, तो आप अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप वहां से हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में जब अपील कीजिएगा तो फिर वहां से एक नोटिस आएगी जो फिर वहां से रिटर्न आएगा इन्हीं लोगों के पास और इनसे फिर से मांगा जाएगा कि वो रिकॉर्ड जो सही किसके नाम पर है, क्या मतलब मामला है, दस्तावेज का, खतियान का, केवलाधारी का, ये पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जब जाएगा तो वहां पर आपको क्या किया जाएगा? उसको मिलान करके, मैच करके वहां पर सुनवाई किया जाएगा कि आखिर ये मामला जो है, ये पक्ष जो है किसके पक्ष में जा रहा है। समझ रहे हैं? तब वहां से संतुष्टि आपको दिया जाएगा। ये आपका सही होगा तो आपके नाम पर, जो या किसी और के नाम पर है तो उसके नाम पर। समझ गए बातों को? तो इतना मामला हाई कोर्ट ने पावर दिया है ADM को भी और कहा है कि अगर आप ADM से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चाहे जितना ऐसा पेंडिंग केस पड़ा हुआ है जमाबंदी को लेकर के, फर्जी जमाबंदी को लेकर के, बहुत सारे ऐसे जमीन है, 2-4 बीघा का, 10 कट्ठा का, 20 कट्ठा का, 1 बीघा का, 2 बीघा का, 1.5 बीघा का, 55 बीघा का, ऐसा जमीन है जो किसी के पास है, उसके नजर उस पर है, लालच है। तो वैसे स्थिति में लोग क्या करते हैं कि उस जमीन का जमाबंदी अपने नाम करा लेते हैं, किसी फर्जी तरीके से कर्मचारी से, राजस्व अधिकारी से मिल करके, और उस काम को करा करके और क्या करते हैं? किसी और को बेच डालते हैं, सेल कर देते हैं। और बाद में जब पता चलता है असली इसका मालिक कौन है, इसका असली हकदार कौन है, तब जाकर के वहां पर विवाद शुरू हो जाता है। और ऐसे ही विवादों को केस में पेंडिंग डाल करके इस पर केस पर सुनवाई चल रही है, न सबूत मिल रहा है, न इस पर काम किया जा रहा है। बेचने वाला भी फरार, खरीदने वाला उस पर एक्टिव, और जिसका असली अधिकार है, हक है, वो भी उस पर एक्टिव। तो सभी लोग अपने अपने दस्तावेज को जुटा करके, कोई कुछ प्रूफ दे रहा है, कोई कुछ प्रूफ दे रहा है, कोई कुछ प्रूफ दे रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है? केस को लंबा चल रहा है, लंबा चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रूफ सही नहीं मिल पा रहा है तो सही संतुष्टि, जानकारी नहीं मिल पा रहा है तो संतुष्ट फैसला भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब आप 100% जान रहे हैं कि ये मेरा है और ये इसको गलत कर दिया गया है, तो कहीं आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घूस देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको जाना होगा ADM के पास। समझ रहे हैं कि नहीं? और ADM के पास जाने के बाद जैसे आपका काम क्लियर होगा तो काम हो जाएगा। संतुष्टि नहीं होगा, वहां पर रिकॉर्ड सही से नहीं मिल पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा, मिलान नहीं कर पाएगा, तो हाईकोर्ट आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आपका जमीन मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ADM के पास जाना होगा। काम हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो आपको हाईकोर्ट भी निकलना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट्स के साथ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से लेकर के, जमीन से रिलेटेड, दाखिल खारिज, परिमार्जन, रसीद को लेकर, ST को लेकर, या किसी अन्य अपडेट को लेकर, सर्वे को लेकर, जमाबंदी पंजी फॉर्म को लेकर कि जमा किए या नहीं किए, लास्ट डेट इसकी क्या है, कब तक ये होगा, कोई भी अनेकों प्रकार की कोई भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं, या लेटेस्ट अपडेट खबर आधार कार्ड से, बैंक से रिलेटेड, या सरकार की कोई योजना आती है उससे रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन लेटेस्ट खबर आपको मिलते रहे और आप जानकारी घर प्राप्त कर सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।